पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आपने काम तो बहुत देखे होंगे और उसकी सराहना भी की होगी, मगर मुरादाबाद जनपद के लालपुर गंगवारी में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी हर जगह सराहना भी की जा रही है और लोग देखकर हैरान भी हैं। गांव के रहने वाले डॉक्टर जावेद द्वारा यदि गांव में किसी की भी मौत होती है तो उसके परिजनों को एक पौधा दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि अपने मरे हुए व्यक्ति के नाम से आप इस पेड़ को लगाएं और उसकी पालन पोषण करें, जिसको लेकर सभी लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। गांव में ऐसे कई हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं जो मरने वालों की याद में लगाए गए हैं और सभी लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में सभी लोग अपने मरे हुए व्यक्ति की यादों को ताज़ा भी रखते हैं और पर्यावरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां सरकारों के द्वारा तमाम प्रयास किए जाते हैं तो वहीं कुछ लोग अनोखे तरीके से मुहिम चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसे ही शख्स हैं मुरादाबाद जनपद के गांव लालपुर गंगवारी गांव में रहने वाले डॉक्टर जावेद, जिनके द्वारा शुरू की गई अनूठी मुहिम से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही हो रहा है, लोगों का पर्यावरण से दिल का रिश्ता जुड़ गया है। लोग पेड़ों की ऐसे देखभाल करते हैं जैसे कोई पेड़ उनके परिवार का सदस्य हो। दरअसल डॉक्टर मोहम्मद जावेद के द्वारा कई सालों से एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत डॉक्टर जावेद गांव के जिस घर परिवार में कोई मौत होती है तो जावेद एक पेड़ उस परिवार से एक पौधा लगवाते हैं और पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के परिवार को सौंपते हैं। मृतक परिवार के पूरी जिम्मेदारी और सेवा ऐसे करते हैं जैसे वो कोई पेड़ पौधा नहीं उनका कोई अपना हो। गाँव 2011 से चली आ रही इस मुहिम की बदौलत आज गाँव में हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। गांव के कई घरों के आंगन में, खेतों में, कब्रिस्तान और शमशान में लोगों के द्वारा गए कई पेड़ तो बड़े होकर फल फूल और ठंडी छां दे रहे हैं। पेड़ों को लगाने वाले ग्रामीण कहते हैं कि पेड़ों को देखकर उनको ये एहसास होता है जैसे उनका कोई उनको कभी छोड़कर गया ही नहीं। वो पेड़ों के रूप में उनके घर आंगन में आसपास ही हैं। 70 साल की बुजुर्ग बानो बेगम और पंडित तूफान सिंह के घर के आंगन में लगे पेड़ों भी ऐसी ही कुछ कहानी है। बानो बेगम ने अपने आंगन में ये पेड़ दुनिया छोड़ चुकी अपनी 2 पोतियों की याद में लगाए हैं। कभी कभी पेड़ों को देख बानो बेगम की आंख कुछ देर के लिए नम होती है तो कुछ देर बाद पेड़ को लहलहाते देख बानो बेगम के चेहरा खुशी से चमक उठता है। बानो बेगम कहती हैं कि ये पेड़ उनकी पोतियों को याद करने का जरिया है। जब पोती मरी थी, जब लगाए थे निशानी पोतियों की, बड़ी इन्होंने लगवाए, बड़ी निशानी रही लोनियों की तब हुई थी जब मरी थी। नहा के सवार रही है, अच्छी खासी मर जाती है, बीमार भी ना होना, बीमार कुछ ना हो और नहा रही है, घर में आया हो अस्पताल में खत्म हो गया। पेड़ बहुत ध्यान देने हैं पेड़ का। पेड़ हर वक्त हवेली में मरने के नाम से रहने, वैसे भी चढ़े रहे पेड़ हवेली में। तो ये तो निशानी लगा दी पोतियों की। मैं कुछ कह रही कि नहीं मरने तो भैया कोई पेड़ लगा दी मेरे नाम का। थी 1 सवा महीने की थी और एक ऐसी दिखे थी, कम दिखे थी, 1 महीने की दिखे थी, एक छुट्टी मर गई हैं। वहीं पंडित तूफान सिंह ने भी दुनिया से अलविदा कह चुके अपने बड़े भाई की याद में पेड़ लगाया है जिसकी वो दिन रात सेवा करते हैं। ये साहब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई एक्सपायर हो गया था अब से 20 दिन पहले। मैंने उसकी याद में एक पेड़ लगाया, तो जब मैं उसे पानी देता हूँ और उसकी जो सेवा वो करता हूँ, देखभाल करता हूँ, तो मुझे ये लगता है, महसूस लगता है कि मेरा भाई आज भी मेरे सामने जिंदा है। पेड़ से लोगों का ये रिश्ता कोई एक गांव के 1-2 परिवार का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों का है। वहीं मुहिम को शुरू करने वाले डॉक्टर मोहम्मद जावेद कहते हैं कि वो अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं। 11 अक्टूबर 2011 को उनकी मां का इंतकाल हो गया था। अपनी मां को और उनके प्रति प्यार को वो कभी भूले नहीं, इसके लिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की है। करने से उनको ऐसा महसूस किया कि उनकी मां अब भी उनके बहुत करीब है। इसी विचार से प्रेरित होकर कि जब भी गाँव में किसी की भी मौत होगी तो वो उसके परिवार को एक पौधा देंगे ताकि उनका परिवार भी दुनिया को अलविदा कर चुके व्यक्ति को अपने करीब महसूस कर सकेंगे और पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा। भाई साहब, मेरी वालदा का इंतकाल जो है वो 11 अक्टूबर 2011 को हुआ था और मुझे बहुत लगाव था, अपनी माँ से बहुत प्यार था। जब उसका इंतकाल हुआ तो बहुत ज़्यादा मुझे गम हुआ, अफसोस हुआ और जो है फिर ये हुआ कि मैं बहुत दिन तक ये सोचता रहा कि मैं उसकी याद में ऐसा कौन सा काम करूं जो ये हमेशा मतलब मेरी माँ मेरे करीब रहे। बहुत दिन तक मैं ये सोचता रहा। एक दिन हम अपने घर की छत पर पानी की टंकी साफ़ कर रहे थे तो उसके नीचे बहुत छोटा सा मैंने बरगद का पेड़ जमा हुआ देखा
वो उग रहा था, मतलब ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने बताया अपने घर परिवार में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको निकाल के गमले में लगा देते हैं। तो जब मैंने गमले में लगाया तो वो बहुत जल्दी से तरक्की करने लगा। काफ़ी जब बड़ा हो गया 1 फीट का, तो हमने लाके उसको यहाँ पे कब्र में उसको लगा दिया, कब्र के सिरहाने। तो ये जो था एक बहुत रूहानी तौर से मुझे जोड़ने वाला था अपनी माँ के साथ। फिर मैंने सोचा कि जो भी हमारे गांव में इंतकाल होते हैं जिन लोगों के या देहांत होते हैं, तो क्यों ना उनके सब परिवार के साथ एक जोड़ने का एक रिश्ता, ये जो मैंने महसूस किया है मरने वाले से जुड़ने हो, तो क्यों ना सबको इस मुहिम से जोड़ा जाए। तो तब से मैं गांव में कोई भी हिंदू या मुस्लिम परिवार में कोई भी इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो मैं उसे एक पेड़ ला के देता हूँ, तो वो अपनी आस्था श्रद्धा के हिसाब से उसे लगा देता है। मुस्लिम फैमिली में ज़्यादातर कब्र पे ला के पेड़ लगा देते हैं, और जो हिंदूज़ फैमिली हैं वो अपने हिसाब से अपने आंगन में या मरघट में या खेत पर जहाँ उन्हें ठीक लगता है वहाँ पेड़ लगा देते हैं। हाँ। नहीं, जो मैंने अपने निजी तौर से महसूस किया है, ये जो दुनिया से चला गया इंसान, उसे उसके साथ जुड़े रहने का एक बहुत ही नायाब तरीका है। जब उसका उसके नाम से हम पेड़ लगा देते हैं, तो उसको हम अक्सर पेड़ की देखभाल के नाते उसको याद करते रहते हैं इंसान को, क्योंकि दुनियादारी के कामों में इंसान क्या है, इतना उलझ जाता है कि कई बार उसे लंबे टाइम तक ध्यान नहीं आता कि उसका कोई बहुत करीबी इंसान उससे दूर हो गया था। लेकिन पेड़ उसकी याद को खींच के लाता है कि भाई पेड़ हमारा सही सलामत है कि नहीं, उसको पानी देना है, उसकी सफाई करनी है। तो बीच बीच में इंसान उस पेड़ के बहाने अपने जो प्रिय होता है, अजीज होता है, उसको जो है याद कर लेता है।